मेरे प्यारे बच्चों, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग हल किए। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 भाग हैं, 2 भाग उसी तरह हैं, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी नहीं है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि 3 बिंदु संरेखी नहीं होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 ना हो। तो कक्षा 9 में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। हाफ x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। यदि ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं। इस बिंदु को लिख लेते हैं यहाँ 1,5 और ये हो जाएगा 2,3 और यहाँ लिख देते हैं -2, -11। पहले बिंदु को निर्देशांक को x1 y1 पहले जैसा, दूसरे को x2 y2 और तीसरे को x3 y3 मान लेते हैं। सबकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 1/2 x1 की वैल्यू देखिए 1 है, y2 अर्थात 3 -y3 माइनस एक माइनस से और एक माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 11 प्लस x2 का मान 2 है, y3 की वैल्यू -11 है, माइनस फार्मूले का y1 5 है प्लस x3 प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए x3 का मान -2 है, -2 ब्रैकेट में y1 का मान 5 है माइनस y2 3 है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1 × 14 और प्लस 2, 11 में 5 ऐड करेंगे 16 आएगा, तो 2 × -16 और यहाँ हो जाएगा -2 × 2। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 1/2, 14 × 14 प्लस माइनस 16 × 2 = 32 और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 -4 1/2। हम लोग करते क्या है, 32 में 4 ऐड कर देते हैं, 36 हो जाएगा, इसलिए माइनस माइनस है। अब इसको सेपरेट कर देंगे तो 6 में 4 2 आएगा, 3 में 1 2 आएगा, बाई 2 ऑलरेडी पहले से। अब हमको मिल जाएगा 2 1 1 2 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए 11 स्क्वायर यूनिट। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आ रहा है, अतः जैसा क्वेश्चन में लिखा था कि सिद्ध कीजिए कि क्या ये बिंदु संरेखी नहीं है, अतः ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को मिला है 11, नॉट इक्वल टू 0, अतः तीनों बिंदु संरेखी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4,
सिद्ध कीजिए कि दिन 5, -2, 6, 4 और 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा होती है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम लोग पहले AB के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर CA निकालेंगे। देखते हैं कि कोई दो भुजाएं बराबर हो जाती है तो कह देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। AB बराबर हो जाएगा, फार्मूला वही लगेगा। ध्यान रखिए जैसे A, इसका मतलब जो A का निर्देशांक होगा x1 y1 होगा और B का निर्देशांक x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये जो निर्देशांक होगा x1 y1 है, b का x2 y2 होगा। चलिए मान लेते हैं तो AB = हो जाएगा x1 अर्थात 5, x2 6 प्लस y1 -2 और y2 -4। तो AB = मिल गया हम लोगों को 5 - 6 -1, इसका वर्ग करेंगे कही जाएगा, -2 -4 -6, तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, ये आ जाएगा 37। अब हम लोग BC निकालते हैं। अब ये चेंज हो जाएगा, इसको मिटा दीजिए। जो BC का निर्देशांक है x1 y1 हो जाएगा और C का x2 y2। तो मान लेते हैं x1 की वैल्यू है 6 माइनस x2 7 प्लस y1 और ये हो जाएगा 1 प्लस चूंकि हम देख रहे हैं कि AB और BC के बीच की दूरी दोनों बराबर आ रही है, अतः यहां लिखेंगे चूंकि AB, अब हम लोग AC के बीच की दूरी निकालेंगे। अंडररूट AC अर्थात A का निर्देशांक x1 y1 और C का x2 y2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं 5 - 7, इसलिए x1 5 है और x2 7 है, फिर प्लस y1 -2 और यहाँ पर y2 -2 है, तो एक माइनस है और एक माइनस फार्मूले का +2 हो जाएगा। ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 अर्थात ये आ गया 4 और ये आ गया 2। सिंस AB बराबर
सिंस AB बराबर BC नॉट इक्वल टू AC, आप लोग जैसा देख रहे हैं कि यहाँ AB बराबर BC आ गया, और आप लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा होती है कि यदि दो भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। यहाँ AB और BC आपस में बराबर हैं, इसलिए ये बिंदु जो दिए गए हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।